एक माँ थी जो हमेशा अपने बेटे को समझाती रहती थी, अगर पंखा नहीं चला रहे हो तो बंद कर दो, खाली कमरे में टीवी चल रहा है जाकर बंद करो, इतना पानी बर्बाद मत करो। लड़का रोज ये बातें सुनता और उसे ये सब बेकार की डांट फटकार लगती। वह मन ही मन सोचता, एक दिन मैं यह घर छोड़ दूंगा, मुझे बिना किसी रोक टोक के जीना है। एक दिन उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। कपड़े ठीक करते हुए उसने सोचा, जैसे ही मुझे यह नौकरी मिलेगी मैं यह शहर छोड़ दूंगा और माँ की डांट से दूर शांति से रहूंगा। घर से निकलते समय माँ ने प्यार से कहा, बेटा आत्मविश्वास के साथ जवाब देना, अगर जवाब न भी पता हो तो खुद पर भरोसा रखना। जब वह कंपनी के गेट पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था। तभी उसे माँ की बातें याद आईं और उसने बिना सोचे दरवाजा बंद कर दिया। आंगन में उसने देखा कि पानी का पाइप खुला हुआ है और पानी व्यर्थ बह रहा है। उसने पाइप उठाकर सूखे पौधों की ओर पानी मोड़ दिया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने देखा कि दिन के उजाले में भी लाइटें जल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और सभी लाइटें बंद कर दी। ऑफिस के बाहर पड़ी चटाई भी सिकुड़ी हुई थी, उसने उसे भी ठीक कर दिया। फिर वह अंदर जाकर बाकी उम्मीदवारों के साथ बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया और वह इंटरव्यू रूम में पहुंचा तो हैरान रह गया। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने न उसके कागज देखे, न कोई तकनीकी सवाल पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, आप कब से काम शुरू कर सकते हैं? लड़का घबरा गया और बोला, सर आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, न ही मेरी फाइल देखी। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और बोला, हम लोगों को जवाबों के आधार पर नहीं, उनके व्यवहार के आधार पर नौकरी देते हैं। जब आप अंदर आए हमने सीसीटीवी में देखा कि आपने दरवाजा बंद किया, पानी व्यर्थ होने से बचाया, पौधों को पानी दिया, लाइटें बंद की और चटाई भी ठीक की। बाहर बैठे किसी भी उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए यह नौकरी आपकी है। यह सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जो बातें उसे बचपन से बोझ लगती थीं, आज वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उसे समझ आ गया कि जिन छोटी छोटी बातों को वह बेकार समझता था, वही उसके भविष्य की नींव थी। निष्कर्ष, आज जो अनुशासन और सीख हमें भारी लगती है, वही कल हमारी सफलता का आधार बनती है। माता पिता की डांट में भी छिपा होता है प्यार और जीवन का अनुभव। उनकी बातों की कद्र समय रहते करना ही समझदारी है।